नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 43 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, ये एब्रीवेशंस में क्वेश्चन देते हो ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। हेल्थ बारे में, जॉब में, कैरियर में, विदेश, ठीक है, स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, वाइफ की हेल्थ, वाइफ, ये जो एब्रीवेशंस में देते हो गलत है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वहाँ खाली बैठ नहीं जाते हैं, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, आपके पास आए हैं। भाई किस चीज़ का इलाज करना है बताओ तो सही। टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसके पास एक ना इक्विपमेंट होता है, वो उस जगह पे मारता है, देखता है सूजन तो नहीं है, दर्द हो रही है नहीं हो रही है, वो पहले देखता है। हाँ भाई क्या कराना है, पेट का जो है अल्ट्रासाउंड करूँ, सिर का जो है MRI करना है, क्या करना है, वहाँ बोलते हो ना हर चीज़ को। फ़ायदा आपका ही है। यहाँ क्वेश्चन कैसे होते हैं, सुन लो सब लोग। क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि सर मैं अगर विदेश में जाऊँ तो क्या मैं वहाँ टिक पाऊँगा? विदेश में जाना मेरे लिए क्या ठीक है? क्या मैं विदेश में अकेला जाऊँ या मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँ? ये है क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन आपका, ये होना चाहिए था। वहाँ पे अगर जाऊँगा तो बच्चों के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी, मेरी जॉब से रिलेटेड या कुछ उसमें दिक्कत आ जाए जिसके कारण जो है। तो क्वेश्चंस को एब्रीवेशंस में मत डाला करो, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। और इनका राइट हैंड बस उतारू है विदेश में जाने के लिए। प्लीज़ ये काम मत करना। मैं राइट हैंड को हमेशा विवेक शक्ति क्या है? विवेक शक्ति पता क्या है? भगवान कुछ नहीं होता, समझते रहना। मैं जब तक मैं नहीं करूँगा ना, तब तक नहीं होगा। मैं तो सुबह से शाम तक मैं जाता हूँ ऑफिस में, मैंने अपने ससुराल वालों की बड़ी मदद करी। मैं ये विवेक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि विवेक शक्ति क्या कहती है, सही गलत उसे पता ही नहीं है, सही गलत क्या है। इसलिए वो भगवान को मानती ही नहीं है कि जो ये थोड़ा होता है भगवान रोटी दे देगा, ये ऐसा थोड़ा होता है, रोटी थोड़ा देगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे रोटी थोड़ा मिलेगी। हाँ नहीं नहीं, ये सब गलत है, जब तक हम मेहनत करेंगे तभी होगा। अगर जहाँ मैं कह रहा हूँ वीज़ा के लिए अप्लाई करा, कब से क्या आपने विदेश के लिए, वो फीलिंग भी तभी से आ रही है ना, तब किया ना, किया या नहीं किया? जब मैंने कहा 36 में कोई विदेश की अपॉर्चुनिटी वगैरह तो नहीं मिली थी, कब सैलरी बढ़ी? तो वहीं बढ़ती है ना, वहीं बढ़ती है। कब आपने नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी पकड़ी, वहीं करी ना, 28 में छोड़ी, 30 में फिर दूसरी छोड़ी, बढ़कर मिली ना। नहीं हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? जब मैं क्यों कह रहा हूँ बढ़कर मिली, यानी पहले लिख दिया था बढ़कर मिलेगी, तुम जितनी मर्जी मेहनत करो ना करो, वो समर्थ है, ये रेखाएं होती हैं। ये एक आर्ट कह लो या एक कला कह लो या एक शास्त्र कह लो, ये शास्त्र है। बहुत लोग हैं नहीं मानते। हमारे यहाँ पर एक वो है बाबा रामदेव, कहता है मैं तो मानता ही नहीं हूँ, हस्तरेखा और मेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ है। किसने कहा भाग्य रेखा से आदमी कमाता है? माइंड लाइन और हार्ट लाइन से भी कमाते हैं। इनकी अगर मैं कहूँ क्या है ये, अरे विदेश की फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, विदेश की फॉर्मेशंस बनी है। ये रेखा यहाँ तक ये टूटी हुई है, फिर ये चल रही है, ये क्या है? अगर आप लोग कहते हो, मैं ये कह रहा हूँ इसने इसको जॉइंट मार रखा है, ये सब विदेश की रेखाएं हैं। ये देखो, जब भी मैं कहता हूँ इस रेखा से ऊपर, ये रेखा से ऊपर, यहाँ कंपैटिबिलिटी बनी हो, यहाँ कंपैटिबिलिटी बनी हो, नीचे कंपैटिबिलिटी बनी हो, सब विदेश की रेखाएं हैं। ये कंपैटिबिलिटी विदेश की रेखा आ जाती है। समझ में आई? ये कोई अगर विदेश चला गया है और उसके बाद उसका बच्चा वहाँ हो रहा है, वो कौन सी रेखा होती है? लाइफ लाइन के पास में से एक रेखा ऐसे आ जाएगी,
उसका बच्चा भी वहीं होगा। एनीवे, चीज़ें शुरू करते हैं। ये देखो, ये जो साइन है ना, ये साइन, ये 22वां साल है, ये 23वां साल है। इसने इसी के नीचे सारा का सारा ओके कर रखा है ना। यहाँ डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ठीक है। ये साइन क्या डिग्री के लिए आया था भाई? ये वाला साइन तो माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में है, जिसने हृदय रेखा से इस रेखा को टच कर रखा है, जो कि आपकी भाग्य रेखा यानी शनि से आई है, जिसका संबंध गुरु से है, यानी घर परिवार भी है इसमें। ये है एडवांस पामिस्ट्री। तो यहाँ पर कुछ एक्ट घर के भी हुए हैं। अब जब ऊपर साइन बना है ऐसे, वो डार्क बनाया हुआ है, वो डार्क ऐसे बना है, ठीक है, और ऊपर जाकर ऐसे बना है, तो ये तो डिग्री हो गई। लेकिन ये क्यों साइन बनाया? ये देखो, ये क्यों साइन बना? ये लगातार ये वाले साइन आ रहे हैं ना, तो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि गुरु की कोई चीज़ यहाँ पर आकर फंस रही है। ये क्या है? ये एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मैटर है। इस जगह पर देखो, मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखना। इसी जगह से एक ट्रायंगल शुरू होगा, यहीं से ट्रायंगल शुरू हुआ। एक ये प्रॉपर्टी मैटर आ रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी मैटर आया, यहाँ से ट्रायंगल शुरू हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ कंप्लीट करके ये नौकरी की तरफ जाएंगे, ये नौकरी की तरफ जाएंगे। तो चीज़ें समझ आती हैं। वही मैटर दोबारा देखो, इस जगह पर ये दो रेखा खड़ी कर दी गई हैं। ये है 25 और उसके बाद ये रेखा ने इसको फिर जोड़ दिया गया है 26। तो ये 25 से 26 साल के बीच में ध्यान से देखना, इसी समय पर एक ट्रायंगल भी बना दिया है और नीचे से भी, यहाँ से भी एक रेखा को ट्रायंगल की तरफ डाल दिया गया है और एक रेखा को घुमा दिया गया। ये है मेन। यहाँ कोई जो है 26 से 27 साल के बीच में कोई डॉक्यूमेंटेशन, किसी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी जरूर संबंध है इसका, चाहे मदर या कोई और जिसका संबंध पेरेंट्स से है। ये वाला जो साइन बनाया केवल उसके लिए नहीं, हम तो कहते हैं लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में जब साइन आता है तो उसका कंसर्न आपसे भी होता है, उस व्यक्ति से होता है। तो जॉब 26 से 27 में, लेकिन थोड़ा दूर जाकर करना चाह रहे थे। अब ये देखो यहाँ आकर क्या होगा, ये देखो ये कट के निशान लगे हैं, ये कट के निशान लगे हैं, ठीक है। ये नीचे ये देखो दो रेखा आई हैं, ये क्या करवाएगी, ये जॉब को छुड़वाएगी। अब आपको क्या पकड़ना था, ये वाले ट्रायंगल्स पकड़ने थे। यहाँ के डेड हो रहे हैं, दोबारा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ ये वाली रेखा दो रेखा है, यानी यहाँ पर ये रेखा खड़ी है और उसके बाद दोबारा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पर अपना दूसरी जगह पर जॉब चेंज करोगे। 28 पर एक करोगे, 30 पर एक करोगे। 28 पे ये करा, 30 पे ये करा, 30 पर ये करा। और उसके बाद भी देखो, क्योंकि नीचे भी तो ये रेखा चल रही है, नीचे भी तो ये रेखा चल रही है, बढ़कर मिलेगी, बढ़कर मिलेगी। देखो दो रेखाओं के साथ एक प्रॉपर्टी मैटर, ठीक है, 32 से 33 साल के बीच में। देखो फिर देखो ये वाली रेखा यूं करके यूं बनी है, तरक्की की होती है ना। यहाँ क्या है, ये क्या है, एक सैलरी बढ़ी 34 से 35 के बीच में। और देखो इस समय पर देखो ये वाला साइन किस चीज़ का, ये विदेश का साइन है। मैंने कहा 36 में कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर। और उसके बाद देखो ये रेखा यहाँ पर क्या है, कट का निशान लगा कर बैठी है।
मैंने कहा यहाँ किसी को पैसा दिया होगा तो वापस नहीं आएगा। क्या 36 में किसी को पैसा दिया था जब विदेश से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिली थी? वापस नहीं आएगा, नुकसान होगा। ध्यान से देखना, इस जगह पर पहले एक रेखा ऐसे बनी, फिर ऊपर ट्रायंगल बनाया, समझते रहना, और इससे पहले इस रेखा को यहाँ समाप्त कर दिया गया। तो यानी ये वाला फॉर्मेशन अलग से है ना, ये 38 साल है। 38 साल के बाद आपका माइंड था कि मैंने इंडिया नहीं रहना, मैंने नहीं रहना। देखो उसके बाद देखो वेल प्लान्ड बनेगा। मैं वो दिखाता हूँ आपको, पहले नीचे फिर ऊपर। ये देखो दो बारी बने हैं ना ये साइन, और उसी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर, और ये एक ट्रायंगल बना है नहीं बना। इसके बाद देखो एक ये वाला एक रेखा है, ये है काम में अड़चन, ये वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा। ये देखो यहाँ पर ये नहीं बनेगा। ऊपर दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर में एक साइन है, टोटली एक ट्रायंगल बनाया गया है। टोटली ये है 41 से 42 साल। अब इस वाले साल पर देखो एक राहु आया हुआ है, ये राहु है। ये फाइल लगाई होगी वीज़ा या किसी की, एक बारी रिजेक्शन जरूर आएगा। ये क्या कहता हूँ, मुसीबत। 44 साल ये है, समझते रहना। इधर एक रेखा को 44 के बाद देखो, ध्यान से देखना, एक रेखा यहाँ से ऐसे आ गई, ये 45 साढ़े 45 साल तक ये रहा। अब इसके बाद से देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी 46 से ये समय सही है, 46 साढ़े 46 से ये समय सही पर आ गया। वो कब तक है? बहुत आसान है चीज़ों को समझने का। जब कोई रेखा आपकी यहाँ आकर कहीं आकर वो डेड हो रही है और उसके बाद ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये डेड हो रही है ना, इसके बाद ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, एक यहाँ बन रहा है ना, फिर ये यहाँ आकर डेड हो रही है ना, ये विदेश में टिकने ही नहीं देगी। विदेश को कैसे देखते हैं? देखो आगे भी ये है, ये देखो ये एक तरीके का ट्रायंगल है। ये यहाँ नौकरी चेंज करेंगे, ये राहु आ रहा है, ये पूरा देख लो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेड हो गया ना, ये डेड है ना, तो ये टिकने नहीं देंगे। विदेश को कब बोलता हूँ, कहाँ बोलता हूँ? विदेश को बोलता हूँ मैं इस एरिया से इस एरिया के बीच में विदेश को देखा करो, क्योंकि इसी के ऊपर से ये रेखा जो है इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, हृदय से लेकिन टच होती है, डिवाइन टच होता है, डिवाइन टच। और फिर ये माइंड लाइन से ये वाली रेखाएं जो ट्रैवलिंग लाइन्स होती है, ये चेंज होती है, तो ये विदेश पहुंचा देती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं। अगर विदेश की रेखा बनी हुई तो ये गलत स्टेप्स हैं, ये गलत स्टेप्स हैं कि विदेश में आप पहुंच जाओ तो मेरा सब कुछ सही होगा, यहाँ लाइफ अच्छी नहीं है, हम वहाँ टिक जाएंगे। ये आप ऑस्ट्रेलिया कहो, आगे दूसरी कंट्री बोलो, एक कंट्री है ही नहीं, आसपास की कंट्रियाँ हैं। लेकिन हाँ, विदेश पहुँचाएगी ज़रूर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम मत करना, विदेश में काम मत करना, नौकरी करना। लेकिन ये क्यों आपके हाथ में ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड तक आप विदेश में अब रहना चाहते हो, लेकिन वो वापस पहुंचाने के लिए बैठी हैं। अगर ये मैंने कहा 55 पे भी आप विदेश चेंज कर रहे हो तो टिक ही नहीं पा रहे, इससे आगे तो मैं देख ही नहीं रहा। तो वापस अगर आ गए इस उम्र में, बुढ़ापे में, तो कितनी टेंशन होगी। हाँ, यहाँ रहकर आप कुछ चीज़ों को आप सही कर सकते हो, विदेश घूम सकते हो, आ सकते हो, और अपने बिजनेस को भी कर सकते हो, और नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिल सकती हैं। वो कैसे, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पहले मैं यही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो 44 साल है ना, इसके बाद साढ़े 45 साल है, 44 साल पर ऐसे रेखा थी, ये ऐसे थी, तो ये 45 पर दो रेखा है, काम बिगड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर आप सिंगल जाते हो 44 के करीब में, तो यहाँ विदेश में भी दिक्कत आएगी। तो बेटर है यहाँ तक तो आप
इंडिया में रहो। अगर आप क्या चाह रहे थे, जो आपके हाथ में भगवान ने लिखा था, ये यहाँ से आप पहुँच चुके थे, यहाँ पहुँच चुके थे। इधर क्या करा था आपने, अपना घर भी चेंज किया था। यहाँ तक तो आपकी लाइफ ठीक है, 49.11 तक ठीक थी। 50 में आगे जाकर 51 में नौकरी चेंज करनी थी, यहाँ दिक्कत थी। ठीक है, ये देखो 22 से 23 में चीज़ें कंप्लीट होना, ये 21-22 में कोई बीमार पड़ना जिसमें प्रॉपर्टी मैटर। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉपर्टी मैटर 25 में दोबारा आया, ये 26 से 27 में नौकरी से रिलेटेड, ये डॉक्यूमेंटेशन कोई किसी के नाम पर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हुई थी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, 28 में जॉब चेंज करी थी, 30 में जॉब चेंज करी थी, ये थोड़ी सी बढ़कर मिल रही थी, ये भी बढ़कर मिली थी आपको 30 से 31 में। ये 32 में एक डॉक्यूमेंटेशन, ये घर से दूर जाकर जॉब करना चाह रहे थे। 34 में सैलरी बढ़ी होगी। ठीक है, 36 में एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी विदेश जाने की। 36 में किसी को पैसा दिया होगा, ये पैसा वापस नहीं आया होगा। 37 पे 38 साल के बाद आपने इंडिया में सोच लिया था कि मुझे नहीं रहना। ठीक है, अब 41 और 42 में आपने एक ट्रायंगल बनाया ना, टोटली माइंड बना रखा है कि मेरे को विदेश जाना है। 43 पर मैंने लिखा है जो है आपकी फ़ाइल वीज़ा वगैरह लगी होगी वो ख़राब, क्योंकि वो क्या साइन ऐसे वाले पर साइन पर ऐसे कर दिया था, तो ये क्या है उस पर और उसके ऊपर ऐसे घुमा दिया था, तो वो रिजेक्शन देती है, वो रिजेक्शन देती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, ये ट्रायंगल बना है, ये समय सही जाएगा, यानी 51 साल 3 महीने से लेके 52 साल जो है वो ठीक गया। 53 पर कोई घर पे बीमार पड़ेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत, विदेश में दिक्कत। 53 से लेकर 53 साल 11 महीने। 54 ठीक जाएगा, 54 साल 11 महीने ठीक जाएंगे। 55 में विदेश में दिक्कत आएगी, किसी को पैसा दोगे वो अटक जाएगा, अपने हाथ से किसी को पैसा मत देना। तो अब यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे पहले ये वाली चीज़ें जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इससे सीखना क्या है, इससे सीखना ये है कि विदेश में अकेले जा सकते हो, पर ये रेखा तो साथ लेके जाएगी, ये तो अकेले टिकती नहीं, अकेले जा नहीं सकते, तो यहाँ पर रखो। विदेश में वैसे घूमने जा सकते हो, ये ठीक है, चलो ये चले जाएंगे। सर वो सारा सही रहेगा ना हमारा नौकरी से रिलेटेड? अब थोड़ा सा जो है अगर आप वो बता दो कि नौकरी में अभी तो 44 साल यहाँ अगर चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। 45.5 में नौकरी से बचना, रीज़न क्या था मैंने वहाँ पर जो दिखाया था, ये 2 रेखा है ना, यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड टेंशन है, छोड़ना मत चाहे माहौल जैसा मर्जी आ जाए। 46 के बाद ऐसी रेखा बनी हुई है ना, तो ये क्या है, यहाँ से तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से बिजनेस शुरू करना चाहो कर सकते हो। 47 ठीक जाएगा। 48 में घर से थोड़ा सा दूर जाकर कोई अपना घर चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट 44-45 में मत करो, 45.5 तक मत करो, 46 से कर लो। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी कार फार सारी चीज़ें आती हैं, ये भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, बच्चों की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, 48 में और थोड़ा सा स्टेटस ठीक हो जाएगा, 49 ठीक होगा, 49 साल 10 महीने तक ठीक होगा, उसके बाद फिर दिक्कत है। 50-51 में जॉब चेंज करना, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में इनिशिएटिव मत लेना कुछ नया पैसा डालने के लिए। फिर जब ये रेखा आ चुकी है यहाँ फिर ठीक हो जाएगा। इस जगह पर घर परिवार में दिक्कतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, जहां पेन डार्क है बीमारी आएगी। फिर इस जगह पर ठीक रहेगा, ये विदेश में दूसरी कंट्री में, तो विदेश में तो है ही नहीं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, यहाँ पर आप करोगे तो नुकसान होगा, किसी को पैसा नहीं देना। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए तो कहा है कि जो 45.5 साल तक आपकी लाइफ में यहाँ पर भी जॉब में भी थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बाद ठीक है। ठीक है, तो यहीं रहो, मैं तो ये सलाह दूंगा। बाकी जिस इस एनालिसिस को समझने के लिए जहाँ पेन डार्क है इट मीन्स मुसीबत थी। ठीक है, तो इसलिए जहाँ जहाँ पेन डार्क है आराम से समय निकाल लो, वो आपके लिए सही रहेगा।
सूर्य का उपाय करो, शुक्र का उपाय करो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।